नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की। हमारे उस बिहार के जो इतिहास के पन्नों में गौरव की कहानियां समटी हुई है, लेकिन गरीबी की मार ने इनके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी है। आज हम बात करेंगे अपने बिहार की, वो बिहार जो कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का गढ़ था, जहां से बुद्ध और महावीर जैसे महान लोग निकले। लेकिन आज जिसे लोग गरीबी और पिछड़ेपन के नाम से जानते हैं, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बिहार की कहानी शुरू से आज तक कैसी रही। बात है दोस्तों 20वीं सदी का दौर। वो दौर, उस जमाने में बिहार ब्रिटिश राज के अधीन था। गंगा कोसी की उपजाऊ जमीनें थी, खेती बाड़ी फल फूल रही थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि फसल का मुनाफा अंग्रेजों की जेब में जाता था। हमारे किसान मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, पर पेट भरने के लिए दो रोटी मुश्किल से मिल पाती थी। बिहार उस वक्त भी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला की यादें तो ताजा थी, लेकिन गरीबी और शोषण ने आम आदमी की कमर तो रखी थी। आज़ादी के बाद 1947 के बाद आज़ादी मिली, उम्मीदें जगी। बिहार में खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठे, लेकिन सिस्टम की खामियां और भ्रष्टाचार ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। बड़े जमींदार की जगह छोटे मोटे बिचौलिया ने कब्जा कर लिया। गंगा के किनारे बसे गांव में बिजली, सड़क, स्कूल, ये सब सपने जैसे थे। 60 से 70 के दशक में हरित क्रांति आई, लेकिन बिहार में इसका फायदा सिर्फ कुछ अमीर किसानों तक सीमित रहा। गरीब और गरीब होता गया। बिहार के मजदूर दिल्ली, पंजाब, मुंबई इन जगहों में पलायन करने लगे, क्योंकि अपने घर में पेट भरने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। जब 80 के दशक का दौर आया, ये दौर बिहार के लिए और मुश्किल था। राजनीतिक अस्थिरता, जातिवाद और भ्रष्टाचार ने ये सब चीजों ने बिहार को जैसे जकड़ ही लिया। उद्योग धंधे चौपट हो गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसी चीजों को भी बढ़ावा देने के बजाय कुछ ऐसे शोषण होने लगे, जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उद्योग धंधे चौपट हो गए। कभी बिहार का हिस्सा रहे जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर झारखंड के हिस्से चले गए। बिहार में बचे सिर्फ खेत, और वो भी बाढ़ की मार झेलते रहे। कोसी, बागमती, गंडक, हर साल बाढ़ आती और घर खेत बहा ले जाती। शिक्षा का हाल और बुरा। स्कूल थे पर टीचर नहीं थे, अस्पताल थे पर दवा नहीं थे। गरीबी ऐसी कि लोग एक वक्त खाने के जुटाने के लिए उनको जद्दोजहद करने पड़ते थे। इस दौर में बिहार को जंगल राज कहकर मजाक उड़ाया जाने लगा, लेकिन हकीकत में ये मजाक गरीबों की जिंदगी पर था। 2000 या उसके बाद इस दौर में कुछ उम्मीद की किरणें दिखी। 2005 के बाद नई सरकार आई, सड़कें बनी, बिजली पहुंची, स्कूल में बच्चे की भीड़ बढ़ी। बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट देश में सबसे ज्यादा होने लगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये तरक्की ज्यादातर शहरों तक सीमित रही। गांवों में आज भी लोग कच्चे मकान में रहते, बिना शौचालय, बिना साफ पानी के। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या बिहार में देश के बाकी राज्यों से ज्यादा थी। नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार की 33% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, यानी हर तीसरा बिहारी भूख, बीमारी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। पलायन अब भी जारी था। पटना से लेकर पंजाब तक बिहारी मजदूरों का कहानी वही था। अब बात करते हैं आज की 2025 की। बिहार में बदलाव की हवा तो चली, लेकिन रफ्तार धीमी है। स्मार्ट सिटी, नई सड़कें, डिजिटल इंडिया, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर गांवों में आज भी बिजली 24 घंटे नहीं आती। कोविड-19 के बाद जब मजदूर वापस लौटे तो सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की। मनरेगा को भी बढ़ावा दिया, लोन भी देने का दावा किया, लेकिन इन योजनाओं का फायदा कितनों तक पहुंच रहा है ये आपको अच्छी तरह से पता है। बिहार की 70% आबादी अब भी खेती पर निर्भर है।
खेती पर निर्भर है, लेकिन बारिश के भरोसे। बाढ़ और सूखा आज भी बिहार की नियति बने हुए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर की कमी और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी आज भी गरीबों की जिंदगी में मुश्किल बनाए हुए हैं। आज की तस्वीर बिहार की गरीबी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये उन माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय मजदूरी पर भेजते हैं। ये उन नौजवानों की कहानी है जो ट्रेनों में ठास ठास कर भरकर दिल्ली मुंबई जाते हैं ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सके। बिहारियों की प्रतिभा में कमी नहीं है, हर जगह बिहारी टॉप करते हैं, लेकिन ये प्रतिभा बिहार में रुक क्यों नहीं पाती है? क्यों गरीबी और बेरोजगारी उन्हें बाहर धकेल देता है? दोस्तों, बिहार को बदलना है तो हमें जमीनी हकीकत बदलनी होगी। खेती को आधुनिकीकरण करना होगा, छोटे छोटे उद्योग लगाने होंगे, गाँव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर और ध्यान देना होगा ताकि बिहार का हर बच्चा स्कूल जा सके, हर मरीज को इलाज मिले, और सबसे जरूरी भ्रष्टाचार और जातिवाद की जड़ काटनी होगी। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक भावना है, और ये वो जमीन है जहां बुद्ध ने ज्ञान पाया, जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गढ़ा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार फिर से अपनी खोई शान हासिल करेगा। गरीबी को हराकर बिहार फिर से चमकेगा। बस हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद।